ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में टोटल 3 थ्योरम आती हैं। थ्योरम 1.1 जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहा जाता है, उसके बाद आती है थ्योरम 1.2 और उसके बाद आ जाती है 1.3। इससे पहले आने वाली जो भी थ्योरम है वो हमने सोल्व कर ली है, वो हमने प्रूव कर ली है। अगर नहीं की है, आपने नहीं समझी है थ्योरम 1.1 और 1.2, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देख लेना, समझ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और कॉन्सेप्ट अगर आपने सही तरह से बिल्ड कर लिए तो मैथ आपका स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली हो जाएगा। अब जो ये हमारी थ्योरम आती है ना, थ्योरम 1.3, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में ये थ्योरम आपसे प्रूव के लिए पूछी जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट पेज से। क्लास 10th की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। थ्योरम का नाम है 1.3, थ्योरम का नंबर है 1.3। तो इस थ्योरम में हमें करना क्या है, रूट 2 इज इरेशनल। जो भी हमारे पास यहां पर ये इरेशनलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी थ्योरम से निकल के आता है। जो भी हमारे पास यहां पर रूट के अंदर वैल्यू दी गई है, इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। और इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में बेसिकली होगा क्या, जो भी हमारे पास ये दिया गया है ना, हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन हम करेंगे क्या, हम लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो भी हमें ये दिया गया है नंबर वो क्या है, इरेशनल का बिल्कुल उल्टा। उल्टा क्या होता है, रैशनल होता है। तो यहां पर हम लेट कर लेंगे, लिख देता हूं मैं, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। जो भी हमें ये नंबर दिया गया है वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये हमने माना है अभी के लिए। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। इसमें हमें क्या करना है, जो भी एज्यूम किया है ना, हमें ये गलत प्रूव कर देना है कि हमारी अजम्पशन गलत है, तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। अब आप समझो, आप यहां पर मुझे बताओ, अगर कोई भी रैशनल हमें दिया गया है तो वो क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है या फिर ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो भी हमारा रूट 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन बी की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। और यहां पर जो भी मेरे पास ए और बी है उनके बारे में मुझे लिखना होगा। ए एंड बी जो भी मेरे पास यहां पर आते हैं वो क्या हो जाएंगे, आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम वो होते हैं जिनमें कुछ भी फैक्टर नहीं होता है, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम होने के साथ साथ जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया है बी, वो 0 के इक्वल हमारा नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट भी आपने जरूर लिख देना है। इससे अगला स्टेप क्या होगा, बी यहां पर हमारा डिवाइड में है, इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 बी। इसके बाद इक्वल्स टू में हमारे पास आ जाएगा ए। अब क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड यहां पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर ध्यान दो, अगर रूट 2 का स्क्वायर कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 हो जाएगा। बी का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास ए है इसका स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर 2 कैसे हुआ, देखो रूट के अंदर मेरे पास 2 है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, दोबारा से यहां पर 2 आ जाएगा। तो पेयर बनने से 2 बाहर यहां पर निकल करके आ जाता है। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास होगा यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन। अब ध्यान देना है जो भी मैं बोलने वाला हूं। देखो, जो भी मेरा ये नंबर है ए स्क्वायर, इसके फैक्टर्स इस तरफ होंगे। ए स्क्वायर के फैक्टर क्या होगा, 2 होगा और बी स्क्वायर होगा। तो यहां पर हमें नंबर वाले पार्ट पर ध्यान देना है। जो भी हमारा यहां पर 2 निकल कर आया है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। फैक्टर क्या कर सकता है, इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 2 डिवाइड से जो भी मेरे पास यहां पर आया है 2 डिवाइड कर सकता है ए स्क्वायर को। और थ्योरम 1.2 की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें बताया गया था, अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, देन जो भी मेरे पास यहां पर 2 है ऑल्सो वो डिवाइड कर सकता है किसको, ए को। तो यहां पर हमें लिख देना है डिवाइड्स ए, ये ए को भी यहां पर डिवाइड कर देगा। ये मेरे पास कंक्लूजन नंबर फर्स्ट निकला है। अगर ए को 2 डिवाइड कर सकता है तो जो भी मेरा ए वाला नंबर है मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, 2c की फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, c इज सम इंटीजर। c यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाता है। ठीक है, तो a इक्वल्स टू में 2c यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अब जो भी a इक्वल्स टू में 2c है, इस वैल्यू को मैं इस a की जगह पर पुट कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर पुट जो भी मेरे पास यहां पर a इक्वल्स टू में 2c है इन इक्वेशन फर्स्ट। जो भी इक्वेशन फर्स्ट है इसके अंदर मुझे इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। जो भी मेरी ये इक्वेशन है यहां पर मुझे लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो भी इक्वेशन है वो आ जाएगी मेरे पास 2b स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर है और a की वैल्यू कितनी है 2c। तो इस वाले
a की जगह पर मैं लिख देता हूं 2c और यहां पर a का स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर आपने ध्यान देना है, देखो 2b स्क्वायर इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यहां पर आएंगे। आपने ध्यान देना है कि हमारे पास क्या मिल जाता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू में 4c स्क्वायर आ जाता है। जो हमारा यहां पर 2 है इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई है इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। तो 2 से 4 को कैंसिल कर दूंगा, 2 टाइम्स पर मुझे मिलेगा क्या, b स्क्वायर इक्वल्स टू में यहां पर आ जाता है 2c स्क्वायर। अब यहां पर फिर से हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड कंक्लूजन। अब यहां से मैं जो कंक्लूजन निकालने वाला हूं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कंक्लूजन हमने फर्स्ट यहां से निकाला था, कुछ उसी तरह का कंक्लूजन यहां से निकालेंगे। देखो b स्क्वायर यहां पर किसके इक्वल है, 2c स्क्वायर के। नंबर वाले पार्ट पर ध्यान देंगे तो जो भी ये 2 है इसका फैक्टर होगा। 2 अगर इसका फैक्टर है तो 2 इसको डिवाइड कर सकता है। यानी कि यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जो भी मेरा 2 है 2 डिवाइड्स, जो भी 2 है वो डिवाइड कर सकता है किसको भैया, b स्क्वायर को। अगर b स्क्वायर को 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग जो हमारा 2 है वो डिवाइड कर सकता है, किसको डिवाइड कर सकता है, b को भी वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो इसको भी सही यहां पर कर देते हैं, यहां पर डी हमारा आ जाएगा। इस तरह से हमने यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन निकाला और सेकंड कंक्लूजन निकाला। अब मैं यहां पर बोलता हूं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड से मैं यहां पर ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं। देखो a का फैक्टर जो है वो 2 है और यहां पर b का फैक्टर भी 2 है। जो डिवाइड कर सकता है उसको हम फैक्टर बोलते हैं। तो जो भी हमारा ये फैक्टर निकल करके आया है ये प्रूव कर देता है कि हमने शुरू में क्या माना था, a और b हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम का मतलब होगा 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं है a और b का। तो 1 के अलावा यहां पर हमारे पास देखो 2 यहां पर आ गया और 2 यहां पर, 1 के अलावा हमें कॉमन फैक्टर मिल गया ना। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं ऑफ ए एंड बी, जो भी ये 2 है ये a और b का कॉमन फैक्टर है। अब सोचो, देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। 2 जो है यहां पर कॉमन फैक्टर है लेकिन हमने शुरू में कहा था कोप्राइम है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। कोप्राइम का मतलब होगा कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहां पर कॉमन फैक्टर क्या निकल करके आ गया, 2 निकल करके आ गया। तो अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है यहां पर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो भी कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई यहां पर कॉमन फैक्टर 2 आ गया लेकिन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए था। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास हमारी स्टेटमेंट में आ गया। और ये किस वजह से हुआ है, गलत एज्यूम करने की वजह से हुआ है। जो भी हमने यहां पर एज्यूम किया था कि ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है, हमारी वो एजम्पशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो सही क्या हो जाएगा, जो भी हमारा यहां पर √2 है इज इरेशनल। ये हमारा क्या हो जाता है कि इरेशनल नंबर हो जाता है। इस तरह से प्रॉपर स्टेप्स के साथ जो भी हमारी ये थ्योरम है 1.3 इसको प्रूव किया जाएगा। और फिर से बता देता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको जरूर कर लेना है। और सिर्फ करना ही नहीं है, अपने क्लासमेट्स के साथ भी इसको शेयर जरूर आपने कर देना है। सो जो भी हमारी थ्योरम है ये हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है थ्योरम में, स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन दी है, समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना है। जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रीन बोर्ड पर क्लास 10 की, मैथ की, साइंस की या अदर सब्जेक्ट की जो भी एजुकेशनल वीडियोज हैं इसी तरह से आती रहेंगी। ग्रीन बोर्ड के अलावा हम क्वालिटी एजुकेशन अदर चैनल्स पर भी प्रोवाइड करते हैं। भाई क्वालिटी एजुकेशन क्लास 9 के लिए MKR क्लास 9 वाला चैनल है, ग्रीन बोर्ड क्लास 10 के लिए, ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए, इसके बाद ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th जो भी 11वीं और 12वीं के छात्र हैं यहां पर उनको पढ़ाया जाता है। भाई एजुकेशन जो है ना वो प्रोवाइड आपको की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना कुछ आपके लिए किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखोगे, पढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।